सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये होता क्या है, आपने सेक्शन 18 में पीपी और एडिशनल पीपी देखा था, ठीक है, और सेक्शन 19 में आपने असिस्टेंट पीपी देखा था। तो इस तरीके से समझो कि ये जो डायरेक्टरेट है ये इनकी मैनेजिंग बॉडी है, ये इनको मैनेज करने का काम करती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब जो डायरेक्टरेट है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्टेट लेवल पे, ठीक है, और एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद जो डायरेक्टर है ये वो बंदे होंगे जो इनको मैनेज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टरेट वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वो बंदे बैठे हैं जो इनको मैनेज करते हैं। अब जो ये डायरेक्टर है ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्टर, एक होता है डेप्यूटी डायरेक्टर और एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टरेट दो स्टेज पे होती है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद डायरेक्टर होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टर होता है, एक डेप्यूटी डायरेक्टर होता है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। अब सेक्शन शुरू करते हैं। अब से मैं साथ में पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसमें जो सब सेक्शन फर्स्ट है उसमें ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट है जो दो लेवल पे डायरेक्टरेट बनाएगी, एक बनाएगी स्टेट लेवल पे और एक बनाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अब जो स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट बन रही है इसके अंदर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है, ठीक है, और डिप्टी डायरेक्टर को कितने अपॉइंट करने कितने नहीं करने वो इनकी मर्जी है, बट एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होता, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। तो ये इनकी मर्जी है कितने अपॉइंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना नहीं है कि इतने करने ज़रूरी है उतने करने ज़रूरी है, मर्जी है। पर स्टेट लेवल पे एक डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है, यहाँ पे तो होता ही नहीं डायरेक्टर, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है डायरेक्टर की, यही काम संभाल लेंगे। स्टेट लेवल पे तो एक तो बनाना पड़ेगा जो सबका हेड होगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 में इनकी एलिजिबिलिटी बता रखी है कि ये जो आप अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर, इनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताई है डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर की, ठीक है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी ये एलिजिबिलिटी है कि किसी एडवोकेट के पास कम से कम 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 15 ईयर की प्रैक्टिस हो, या फिर वो सेशन जज हो या रिटायर हो चुका हो, ठीक है। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर की क्या एलिजिबिलिटी है कि उसकी प्रैक्टिस या तो कम से कम 15 साल की हो, या फिर वो करंट में सेशन जज हो, या फिर रिटायर सेशन जज हो, ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर की क्या एलिजिबिलिटी है कि उसके पास कम से कम 7 साल की एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो, या फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो ये डिपार्टमेंट होगा ना, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको हेड कौन करेगा, इसका हेड कौन होगा, इसका हेड होगा डायरेक्टर, ठीक है। और डायरेक्टर किसके मतलब किसकी गाइडेंस पे काम करेगा, गाइडेंस कह लो या क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर्स। तो जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट होता है उसके ऑर्डर फॉलो करते हुए डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को चलाएगा। फिर सबसेक्शन 4, एवरी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू। इसमें इतना बोल रहे कि अपने ये 3 टाइप के होते हैं ना, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इसमें इतना बोल रहा है कि ये दोनों सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर के और ये सबऑर्डिनेट होगा इसका, बस। सबसेक्शन 5 में और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि
जो सबसेक्शन 5 है इसमें उन पीपी की और एडिशनल पीपी की बात होगी जो अपन ने हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किए थे, और सबसेक्शन 6 है इसमें उन पीपी की बात होगी जो अपन ने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करे थे सबसेक्शन 18 के अंदर। ठीक है, तो इसमें बस इतना बोल रहा है कि जो भी पीपी सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 में पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट करे थे अपन ने, और सबसेक्शन कितने में करे थे, सबसेक्शन 8 में स्पेशल पीपी अपन ने अपॉइंट करा था। ठीक है, वो अपॉइंट किसने किए थे अपन ने, हाई कोर्ट के लिए, तो वो डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर के नीचे काम करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, डायरेक्टर के नीचे क्यों काम करेंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, ये लोअर कोर्ट में काम नहीं कर रहे, हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है, और जो डायरेक्टर है वो सबसे बड़ा वो है, मतलब बंदा है, सबसे बड़ा मैनेजर, तो इसके सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 8 में अपन ने जो भी पीपी वगैरह अपॉइंट करे थे, स्पेशल पीपी अपॉइंट अपन ने जो करा था। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करे थे, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये किसके सबॉर्डिनेट होंगे, ये सबॉर्डिनेट होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर के या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के। यहाँ पे फर्क समझ आया, ये अपन ने अपॉइंट किए थे हाई कोर्ट के लिए, और ये हो गए स्पेशल पीपी। मान के चलते हैं कि ये भी हाई कोर्ट में काम करने के लिए अपॉइंट किया था, तो ये किसके नीचे काम करेगा, ये डायरेक्टर के नीचे काम करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैनेजर है। उसके बाद सबसेक्शन 3 में जो पीपी एडिशनल पीपी थे, सबसेक्शन 8 में स्पेशल पीपी था, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहा है तो इतने बड़े मैनेजर की तो जरूरत है नहीं, छोटे मैनेजर उसको संभाल लेंगे, तो वो इनका सबॉर्डिनेट होंगे ये वाले जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में और सबसेक्शन 8 में अपॉइंट करे गए हैं। अब इसके बाद इनकी पावर की बात आ जाती है। पावर के बारे में बस इतनी सी बात याद रखनी है, लिख लेते हैं पहले। सबसेक्शन 7, 8, 9, हाँ ठीक है ऐसे ही। इसमें है डायरेक्टर, इसमें है डेप्यूटी डायरेक्टर, इसमें है असिस्टेंट डायरेक्टर। इनके मॉनिटर की बात हो रही है। मॉनिटर मतलब उनके ऊपर नज़र रखना, किन केसेस के ऊपर नज़र रखेंगे ये। तो सबसे छोटा है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये उन केस के ऊपर नज़र रखेगा जिनकी सज़ा 7 साल से कम है। ठीक है, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है ये उन केसेस को मॉनिटर करेगा जिनकी सज़ा 10 साल से कम है और 7 साल से ज़्यादा है, मतलब 10 और 7 के बीच में। और फिर सबसे बड़ा कौन है, डायरेक्टर, ये किन केसेस को देखेगा जिन केसेस में सज़ा 10 साल प्लस है, ठीक है, या लाइफ सेंटेंस है या डेथ सेंटेंस है। सबसेक्शन 7, 8 और 9 के अंदर बस इतनी ही बात है। अब अलग से थोड़ा इसमें इसके अंदर ये लिख रखा है कि अपील वगैरह पे अपने ओपिनियन वगैरह देगा, तो वो मॉनिटर के अंदर ही आ जाता है। जब आप किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं तो आप अपनी जो ओपिनियन है वो भी तो रखेंगे, तो बस वही है, अपील वगैरह देख लेगा थोड़े। और अगर कुछ सलाह देनी है भाई इस तरीके से केस जल्दी निपट सकता है तो वो सलाह देने का काम करेंगे ये। फिर सबसेक्शन 10, सबसेक्शन 10 में बोल रहा है कि notwithstanding anything contained in subsection 7, 8, 9, the director, deputy director, assistant director, prosecution shall have the power to deal with and responsible of all proceeding under the इसमें बोल रहा है कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी है वो इस संहिता में जो प्रोसीडिंग होगी उनको मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। रिस्पॉन्सिबल मतलब ऐसे होंगे कि भाई तेरे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इनसे ही तो पूछा जाएगा भाई तेरे अंडर कोई बंदा था उसने गड़बड़ी कैसे कर दी, तो हेड को ही पकड़ते हैं अपन। तो बस इसमें इतनी बात है। सबसेक्शन 11 के अंदर इतनी बात है कि इनको जहाँ बैठाया गया ना, जो ये एरिया इनको अलॉट किया गया ये वहीं पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको अपॉइंट तो किया था चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, ये घूम रहा है यहाँ पे हिसार में, यहाँ पे इनको अपॉइंट किया भी तेरी सीटिंग यहाँ पे है तो वहीं काम करना इन्होंने। अब आ जाता है सबसेक्शन 12। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें ये बोल रहा है कि जब एडवोकेट जनरल जो है
पीपी का फंक्शन करेगा ना तो उसके ऊपर सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए पहले तो इसको समझना पड़ेगा ये कौन होता है। तो जो भी गवर्नमेंट होती है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा स्टेट है, ऐसी गवर्नमेंट है, अगर इसके खिलाफ किसी ने केस कर दिए, इसने किसी के खिलाफ केस करना है, तो इसकी पैरवी करने के लिए ऐसे थोड़ी है कि केस के टाइम में वकील को ढूंढते फिरेंगे, भी अपन कोई अच्छा वकील कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बंदा अपॉइंट करके रखते हैं, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ऐसे बोल सकते हैं कि ये सरकार का वकील होता है। एक सरकारी वकील होता है, जो पीपी वगैरह होते हैं, ये है सरकार का वकील, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस होगा या गवर्नमेंट ने कोई केस करना है तो उसकी पैरवी एडवोकेट जनरल करेगा, ठीक है। जो स्टेट का, जो सरकार का, स्टेट की सरकार का वकील होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, और जो सेंटर की सरकार का वकील होता है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो ये सेक्शन आर्टिकल 165 के अंदर देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे जाकर देख लेना। अब ये कौन बनता है, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं इसको, सरकार का वकील बना रहे हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? इसकी एलिजिबिलिटी उतनी होती है जितनी हाई कोर्ट में जज लगने की एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। वो जाके आप चेक कर लेना। तो आते हैं सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में यह बात बोल रहे हैं कि जब कोई एडवोकेट जनरल पीपी का फंक्शन कर रहा है, मतलब पीपी का काम कर रहा है, तो उस पर सेक्शन 20 नहीं लगता। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि सरकार का जो वकील है, ठीक है, कोई एक केस आ गया, कोई ऐसा केस है जिसमें सरकार का इंटरेस्ट है, ठीक है, सरकार बोलती है भाई तू फलाना केस देख जाके, वहाँ पे ये एज ए पीपी प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है तो ये बहुत बड़ा वकील, पर वहाँ पे ये एज ए पीपी प्रेजेंट हो रहा है। मान के चलो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज ए पीपी प्रेजेंट हो रहा है, तो अपन ने देखा डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर हो गए और असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, ये पीपी के ऊपर मैनेजिंग का काम करते हैं, इनको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 20 में बस इतनी बात बोल रही है कि जब एडवोकेट जनरल एज ए पीपी प्रेजेंट होगा ना कहीं पे, तो ये उसके ऊपर मॉनिटर वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनसे बड़ा होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, समझने वाली बात है। बस बात करता हूँ, बाय बाय।